इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानी सेलर्स को पायरेट्स से छुड़ाया है। We see this recently in the Indian Ocean, where the Indian Navy so heroically is helping ships who are being hijacked. मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं? क्या वो मुसलमान है? मुसलमानों ने बचाया तो फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। बहुत शुक्रिया भारत, आप लोग हमारे असल भाई हो। 19 के करीब पाकिस्तानियों की जान बचाई गई है इंडियन नेवी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये इंडिया का बहुत अच्छा जेस्चर है कि उन्होंने जान बचाई लोगों की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इंसानियत होती है। पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को जो सोमाली पायरेट्स हैं उनसे बचाया है। सिलसिला चल रहा है। अब अगर उन्होंने जान बचाई है, मेरे सुनने में आया कि पहले पाकिस्तान के लोगों ने भी कुछ जान बचाई थी, तो पाकिस्तान और इंडिया का अगर बॉर्डर के ताल्लुकात जो है ना वो बेहतर हो जाए ना, ठीक है, तो हमारा कम से कम इतना हो जाएगा कि जैसे वो एक दूसरे के सलाम लेने के काबिल हो जाएंगे। विद गुड इंटेंशंस, मगर यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट हम लोगों से अच्छे हैं, बाय गॉड यू बिलीव, हम लोगों से अच्छे हैं। जो आईएनएस सुमित्रा है उसने इंटरसेप्ट किया फौरी तौर पर, और फौरी तौर पर जल्दी से वहां पर पहुंचे। इंडिया रेगुलरली इसके ऊपर काम कर रहा है और ये बड़ी बात है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं, तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। जो उन्होंने प्रोफेशनल वे में आके हेल्प की है, ठीक है, और अगर अगर कल को पाकिस्तान की नेवी अगर इस हालात देखती है तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो उसकी हेल्प करे। ये भी कि इंडियन नेवी की एफिशिएंसी और बहादुरी का ये बताया जा रहा है कि जो आईएनएस सुमित्रा है और इंडियन नेवी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सेकंड रेस्क्यू ऑपरेशन है पिछले 36 घंटे में। उनको बता रहे हैं कि हाँ, दे मेक अ डिफरेंस। ये एक बेसिकली इनकी आईएस सुमित्रा है, जिसको जो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए सोमालिया में और गल्फ ऑफ एडन में इंडियन नेवी ने इसको वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना डिप्लॉय किया हुआ है। जॉइन दोस्तों, भारतीय नौसेना ने 19 पाकिस्तानियों को समुद्री डाकू से बचा लिया गया। तो दोस्तों, समुद्र का डाकू ने पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाला जहाज को हाईजैक कर लिया था। लेकिन दोस्तों, भारतीय नौसेना को जिस टाइम मैसेज मिला उसी टाइम में इस पाकिस्तानियों को समुद्री डाकू से हाथ से बचा लिया गया। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने आईएनएफ सुमित्र द्वारा 36 घंटा में दूसरा सबसे बड़ा अभियान है। कुछ घंटा पहले ईरानी जहाज का भी हाईजैक कर लिया था। जहाज को भी भारत का नौसेना ने छोड़ाया। देखते ही पूरा पाकिस्तान में हड़कंप बच गया। पाकिस्तान भारतीय नौसेना को बाधा भी दी। दोस्तों, पाकिस्तान कभी नहीं सोचा था, लेकिन भारत ने सीधा बोल दिया, जो भी जहाज को समुद्री डाकुओं ने अगवा करेगा, वह हाईजैक करेगा, भारत उन जहाज को मदद करेगा। तो दोस्तों, एक महीने में कम से कम 4 बार ऐसे हो चुका है जब भारत का नौसेना ने एक कारनामा करके देखा है। 36 घंटा का अंदर ये दूसरा सबसे बड़ा अभियान है। तो दोस्तों, पूरा दुनिया भारतीय नौसेना का तारीफ कर रहा है। पाकिस्तान भारत को दुश्मन मुल्क कहता है, वही पाकिस्तान जब बुरी तरीके से फंस जाता है, भारत ही उनको हेल्प कर। इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानी सेलर्स को पायरेट्स से छुड़ाया है और ये एक पाकिस्तानी आई थिंक फिशिंग वेसल थी जो कि पायरेट्स ने हाईजैक कर ली थी सोमालियन कोस्ट के ऊपर। और कहा जा रहा है कि ये सेकंड रेस्क्यू ऑपरेशन है पिछले 36 घंटे में। इसका मतलब ये है कि इंडियन नेवी ने जो अपना रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, बाब अल मंदेब, अरेबियन सी, इस पूरे एंड देन इंडियन ओशन के हवाले से वो जो इंडियन नेवी बार बार एक बात कर रही है कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले इंडियन नेवी ने 17 ईरानियन क्रू के जो लोग थे, एक वेसल थी जिसको पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था। क्या इंडियन नेवी के ऑपरेशंस बढ़ चुके हुए हैं? और सुनने में आ रहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारी जो डिस्ट्रेस कॉल्स हैं वेसल्स की आती रहती हैं, सेलर्स की आती रहती हैं, पिछले कई दिनों से आ रही हैं, वो बढ़ा दी हैं। शायद इंडिया नेवी को ये समझ आ गई है कि जब आप इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसका ज़ाहिर बात है एक आपका एक ग्लोबल इमेज बढ़ता है। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को एंड ईरानियन सेलर्स को जो सोमाली पायरेट्स हैं उनसे बचाया है। ये एक बेसिकली इनकी आईएस सुमित्रा है, जिसको जो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए सोमालिया में और गल्फ ऑफ एडन में इंडियन नेवी ने इसको वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना
डिप्लॉय किया हुआ है। और है तो हमारा दुश्मन है, लेकिन दुश्मन कहेंगे? दुश्मन तो दुश्मन ही है ना। मेरी बात सुन, हम मुसलमान है, वो और मज़हब के लोग हैं। चाइना भी और मज़हब का लोग है। चाइना और मज़हब का है, लेकिन चाइना के अंदर इंसानियत वाली बात है। इंसानियत वाली बात है। आपने देखा उन्होंने मुसलमानों का क्या हाल किया चाइना में? डॉलर लेते हैं तो सब भूल जाएंगे। नहीं 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 नहीं, डॉलर की बात हम नहीं करते। मुसलमान जो है ना, मुसलमान कि न चाइना ने हमारा बहुत साथ दिया है। साथ दिया, कर्जे दिया, और क्या किया? कर्जा तो जब तुम मुश्किल वक्त में होता है, तुम होती हो, तुमको कोई कर्जा दे तो वो अच्छा नहीं होता। तो सऊदी ने भी दिया है, वो तो उसने भी दिया है, दुबई ने भी दिया है, वो तो सबने दिया है। अलग क्या किया चाइना ने? चाइना ने बहुत सारे ऐसी पैक नहीं, हमारा रोजगार मुहैया होगा। वहाँ पर जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है उस सबको भूल जाएंगे आप? नहीं, उसको क्यों भूलेंगे, वो तो उसी जगह पे बात खड़ी रहेगी ना। उसके बाद ऐसा ऐसा जो भी उसके मुतबादल करना हो हमारी। के बारे में क्या कहेंगे? भारत तो हमारा साफ ज़ाहिर दुश्मन मुल्क है ना। ये अभी तक कितनी अहमियत बढ़ जाएगी इस किस्से के बाद? बात बने या ना बने, लेकिन दुश्मन दुश्मन ही है। दुश्मन होता, चाहे वो आपकी जान बचा ले, लेकिन है वो दुश्मन ही। हम तो उसको अच्छा नहीं कहेंगे ना। नो हाँ, नहीं कहेंगे। नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? इंसानियत मर गई। नहीं नहीं, इंसानियत अपनी जगह पे है, लेकिन मुसलमानों के तो वो दुश्मन है ना। कैसे दुश्मन है ये बता दें। एक मुसलमान, और वो इसमें कामयाब हुए हैं कि किस तरह वो, इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने और मुल्कों की नेवीज़ को भी रेस्क्यू किया है। और कॉन्टीन्यूसली इंडिया ये कह रहा है कि हम अपना रोल प्ले करेंगे। अब देखना ये है कि देखें, ये एक जो डेवलपमेंट है इसका एक हुआ जनाब कुछ ये है कि बहुत ही जबरदस्त खबर है ये। और जो INS सुमित्रा है उसने इंटरसेप्ट किया फौरी तौर पर, और फौरी तौर पर जल्दी से वहां पर पहुंचे, और वहां पर उन्होंने देखा कि एक ऑयल वेसल जो था उसको पायरेट्स निशाना बना रहे थे। और पायरेसी रोकने के लिए आप जानते हैं कि इंडिया की तरफ से बहुत जबरदस्त वहां पर अपना एक प्लान बनाया गया। वहां पर उन्होंने शिप्स भेजे, और इंडिया की इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। अरेबियन सी, रेड सी और वो जितना भी तमाम रीजन है वहां पर इंडिया की बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेजेंस है। और इसलिए कि जो हुतीज हैं उनकी तरफ से जो निशाना बनाया जा रहा है वो ना सिर्फ अमेरिका के शिप्स हैं बल्कि और भी कंट्रीज के और इंडिया के भी शिप्स उसमें शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। और इंडिया की तरफ से जो है, इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी क्रू में दोस्तों कुछ दिन पहले बात कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधा वार्निंग दे दिया था, जो भी जहाज समुद्र में हुतियों और समुद्र डाकू ने हाईजैक करने की कोशिश करेगा, भारत उसका सामना करेगा सबसे पहले। तो पाकिस्तान मीडिया अब बोलने लगा जो भारत हमारा भाई है, लेकिन जब फंसता है, जब पाकिस्तान फंसता है उस टाइम पाकिस्तान बोलता है भारत हमारा भाई है। दिल से पाकिस्तान भारत को दुश्मन ही मानता है, लेकिन वही दुश्मन जब पाकिस्तान फंसता है उस टाइम में वही दुश्मन पाकिस्तान का काम आता है। तो दोस्तों भारत के साथ ट्रेड बंद करने के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचल गया, क्योंकि पाकिस्तान में इतना महंगाई हो गया, बालूच का और पीओके का लोग सड़क पे आ गए। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते नेक्स्ट कोई